जाने जगती जीव जग जात जब सब जानिए जब जीव जग जाला जब सब जानिए जगती जीव जग जागा जब सब मेरे प्यारे बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जानिए जब जीव जग जागा और जब सब विषय विलास विरागा। और मूर्ख कह रहे हो कि 900 मुंह से खाए बिलैया चखो या रही और बात दुष्ट देख के शर्म लगी और माला धर ली तो भगवान मिल गए। कहेंगे वो तो कहने वाले तो कहेंगे मेरे भाई बहन एक व्यक्ति संसार को समझा सकता है, तीन लोगों को समझा बना टेढ़ी की है। कौन है वो? एक तो अपने घर वाले। उमेश बाबा कहीं दूर नहीं जाती है, कहते हैं कभी ठाकुरदास में अरे वे 7 दिन के लिए यही है तो जिस सेवा वहां होती वो यहाँ नहीं होती। अरे समझ में जो बाबा जी की सेवा वहाँ चल रही थी वो यहाँ होने वाली नहीं है कैलू में। क्यों कि हमारे परिचय नहीं है इनके छोटे भैया कि कोई चाचा कह रहा है कोई ताऊ कह रहा है, क्योंकि अपने घर के ना अटैचमेंट से। तो मेरे भाई बहन तो जो एक अपने घर वाले समझ नहीं सकते कितना भी बड़ा मंडलेश्वर शंकराचार्य हो जाए और घर आ जाए तो घर वालों का तो वही भाव रहेगा कि हमारा भाई है, हमारा भतीजा है, हमारा नाती है, चारपाई डाले बैठ डाल नहीं करो। एक बात। दूसरी बात, एक व्यक्ति संसार को समझाता है लेकिन गांव वालों को समझाना टेढ़ी की है। महाराज गुरु पूर्णिमा गांव में मना दी और 100 चेले आ गए तो कह रहे हैं गांव के जिन बेचारे की कापतों में जाने ये गुरु बनाए जाओ जाके एबीसीडी तो हाईवे में धरिए ने क्या करे वो जाने समझे क्योंकि उनका वो भाग जाएगा नहीं। तो एक व्यक्ति संसार को समझा सकता है लेकिन तीसरे नंबर पर पत्नी को समझाना बड़ा टेढ़ी थी। तुम समझ आए हो महाराज तो तुमको मुबारक, लेकिन शंकर जी हार गए। शंकर जी हार गए, राम जी की परीक्षा हुई तो शंकर जी को यही कहना पड़ा कि मोरे कहे न संशय जाई और फिर विपरीत भलाई नहीं तुम्हारे मन अत संदेह और तो के जाए परीक्षा। तो एक व्यक्ति संसार को माय डियर समझा सकता है लेकिन 3 लोगों को समझाना बड़ा ही मुश्किल है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति के लिए लज्जा संकोच को तो छोड़ना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? हाँ, कोई नगीन तो नहीं देखना चाह रहे, उनको निर्वस्त्र तो देखना चाह रहे। मेरे मीरा बाई से लोगों ने क्या नहीं कहा जब मीरा विधवा हो गई, मीरा विधवा हुई तो मीरा ने ऐसा मन बना लिया कि ऐसे वर्ग में कहां पर है, ऐसे वर्ग को क्यों मरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरले गोपाल को ताकि नाम अमर हुई जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई रे और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई रे असुर जल सींच सींच प्रेम बेल बोई रे अब तो बेल फैल गई अमृत धारा बोई रे। जब मीरा ने ऐसा गोविंद को अपना बना दिया तो घर वाले अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले चर्चा करने लगे। दीवानी मतवारी शादियों के साथ राजघराने को संतों का अड्डा बना दिया, महात्माओं के साथ नाच रही है, बात खराब हो रही है। मीरा ने मेवाड़ त्याग दिया, वृंदावन चली गई। किससे कहूं मैं अपना दर्द, क्योंकि संसार का नियम है कि तुम अपना दुख किसी को पंडाल में सुना दोगे तो यहाँ सुन जाएगा तो घर जाके तुम्हारी हंसी उड़ाएगी। मीरा वृंदावन आ गई, बांके बिहारी पहुंची, पुजारी से कहा मेरी ठाकुर से तो बात करा दो। पुजारियों ने कहा कि हम तो पटबंद हो गए, सुबह आना। तो मीरा ने कहा गोविंद मैं दुनिया से पिट के तेरे पास आई हूँ कि सुबह तक तुम अभी मुझे और यहाँ रुलाएगा। आंखों में आंसू भर लाई और दुखी होकर के मीरा ने कहा हार मैंने लाखों के बोल सही सवरिया तेरे सही सवरिया तेरे लाखों के बोल सही
सवरिया तेरे लिए सवरिया तेरे लिए तेरे लिए ओ लाला तेरे लिए ओ काना तेरे लिए मोहे पागल जवाना कहे सवरिया तेरे मोहे पागल जवाना कहे सवरिया मेरे हाथों के फूल सही सवरिया तेरे जो मैं सो जानती प्रीत करे तुमको जो मैं सो जानती प्रीत करे तुमको नगर ढिढोरा पीटती जाते प्रीत नगरिए सवरिया लकड़ी जल को ला भई और कोला जलो भैया लकड़ी जल को ला भई और कोला जल भैया लकड़ी लकड़ी जल को ला भई और कौला जलो भैया और में पाप जली कोला भई ओ मेरे हृदय में पीर भई सवरिया तेरे पीर भई सवरिया तेरे सवरिया भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति के लिए प्यारे लज्जा संकोच को तो छोड़ना पड़ेगा। गोपियों से कन्हैया ने कहा मैं किशोरी राधा जी के साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास विहार करूंगा, जो तुम्हारी कामना थी उस कामना को मैं पूर्ण करूंगा। राधा तत्व तो परम तत्व है और जहाँ राधा नाम का उच्चारण होता है वहाँ कन्हैया दौड़े दौड़े आते हैं। आपने सुना होगा ये साउंड वगैरह गाते हैं कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, सुना है ना गाना, लेकिन अब समझने की जरूरत है कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो राधा का नाम ले रहे हैं, कन्हैया क्यों आ रहे? कन्हैया राधा कृष्ण की कोई प्रेमिका नहीं, क्या राधा कृष्ण की कोई अर्धांगिनी है? जी बिल्कुल नहीं। राधम साधम समसिद्धौ, जरा ध्यान दें, राधम साधम समसिद्धौ, राधा शब्द की व्युत्पत्ति धातु से हुई है। असल में राधा का अर्थ होता है यानी मैं तुम्हारे साथ हूं, यमुना बह रही है, कृष्ण नाम की धारा बह रही है। राधा नाम की कोई व्यक्ति यमुना जी में वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, कन्हैया किनारे खड़े धारा में बह रहा है, तो मेरे प्यारे कन्हैया कह रहे आजा, बोले मैं तो इधर भाग रहा, बोले उल्ट के आजा, उल्टा होके आजा। तो राधा शब्द को या धारा शब्द को उल्टा कर दीजिए,
आधा धारा और राधा, वही धारा राधा में बदल जाएगी। कृष्ण नाम की धारा चल रही है, उल्टा कर दो तो वही धारा राधा बदल जाएगी। तो राधा कृष्ण की कोई अर्धांगिनी नहीं है। राधा शब्द की व्युत्पत्ति धातु से हुई है। असल में राधा का अर्थ है मन की अंतर्मुखी वृत्ति। मन की अंतर्मुखी वृत्ति किसे कहते हैं? मन की अंतर्मुखी वृत्ति कहते हैं। गीता का श्लोक है कि अनन्यास चिंतयन्तो मां, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिभाषते तेसा नित्या प्रवृत्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। ऐसा नाम योग क्षेमम भाम्यम। जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है उसका योग क्षेम मैं बहन करता हूं। भगवान कह रहे आया समझ में? नहीं आया हो तो उसे भी समझ ले। अनन्य न अन्य, अनन्य चैंटी पड़ी है और ऐसा भाव आ जाए तो इसके भी अंदर तो भगवान बैठे ईश्वर अंश जीव अविनाशी। नहीं आया समझ में तो बाबा तुलसीदास जी की सुन ले। अनन्य किसे कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी ओ करहो प्रणाम जो सिया राम मैं सब जग जानी प्रणाम सिया सब जग जानी करो प्रणाम जोरे इसे कहते अनन्य, अन्य अनन्य सिया राम मैं सब जग जानी। आया समझ में? नहीं आया तो दूसरे तरीका से समझे। हमारे यहाँ दक्षिण भारत अर्थात महाराष्ट्र में एक उच्च श्रेणी के संत हुए जिनका नाम था स्वामी एकनाथ महाराज। तो एकनाथ महाराज गौमुख गए पैदल, कमंडल में गंगा जल भर लियो। उनकी ऐसी भावना थी कि मैं इस जल को रामेश्वरम पैदल चल के पिलाऊंगा। तो 12 वर्ष तीर्थों में चले, पैरों में छाले पड़ गए। दक्षिण भारत में गर्मी बहुत पड़ती है। जब मंदिर का शिखर दिखाई देने लगा, वो जा रहे हैं तो उनकी नजर एक गधे पे पड़ी। सीधा गधा जमीन पर देखते ही गधे को कि सिया राम मैं सब जग। यानी एकनाथ महाराज कहते हैं हे प्रभु आप कड़ में हो, जर्रे जर्रे में हो, तो फिर गधे में हो। गधे का कोई और भगवान तो नहीं हो सकता। ये आप कड़ में हो तो मैं ये जल यहीं से तुम्हें पिला रहा हूं, यहीं स्वीकार कर लो। गधे के मुंह पे गंगा जल डाला, वहीं भोले बाबा प्रकट हो जाते। बोलिए वत्सल भगवान की जय। तब शंकर जी ने कहा कि एकनाथ तुमने मुझे गधे के रूप में भी पहचान लिया, यही तो है अनन्य सिया राम मैं। अरे बताइए ऐसा हमारा भाव हो जाए तो भगवान हमारे पीछे नहीं डूबेंगे। अरे राधे राधे तो यही तो है। राधा राधा कृष्ण की कोई अर्धांगिनी नहीं है, राधा कृष्ण की कोई प्रेम का नहीं। भगवान के विवाह को 16 यार 108 भाई, उनमें राधा का नाम नहीं है, राधे का नाम नहीं है। और जरा ध्यान दीजिए यही एक दिन ब्रह्म कृष्ण पत्नी सत्यभामा को भी हुआ। सत्यभामा ने सोचा कि मैं कन्हैया को प्रिय हूँ, रूपवान हूँ, मेरी बात नहीं मानते हैं। लेकिन ये संसारी लोग राधा कृष्ण कहते, सत्यभामा कृष्ण क्यों नहीं कहते? तब कन्हैया ने जाना कि सत्यभामा राधा को मेरी पत्नी मान लेंगे। तो उनका भ्रम दूर करने के लिए कन्हैया सत्यभामा से बोले सत्यभामा एक काम करोगी? बोले कहिए। कि वैसे तो भगवान किसी के लिए ऐसा न करे, यदि समय आ जाए तो तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा जन्मों के लिए। बोले क्या करूं? तब कन्हैया ने कहा कि सत्यभामा मेरे मरने के बाद, सत्यभामा जब मेरी मृत्यु हो, कि सत्यभामा मेरे मरने के बाद